इस्लामाबाद के सर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन उनका थोड़ा सा इस पर बात हो रही है कि ठीक नहीं था, बट कहीं ना कहीं उनको एडवांटेज बेनिफिट ऑफ डाउट भी हम दे सकते हैं, ये सही वर्ड होगा? आप बताइएगा कि इंजरीज का शिकार रहे, उसके बाद उनके जो कुछ प्लेयर्स हैं छोड़कर चले गए, कुछ लोग नेशनल ड्यूटीज़ पर चले गए, तो इस्लामाबाद को आप कैसे समा करेंगे? उमैर 2 मरतबा की चैंपियन है इस्लामाबाद की टीम, और इस्लामाबाद की टीम ने जिस तरीके से कराची लेग का आगाज किया था, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी उनकी, और सब लोग यही कह रहे थे कि ये टीम जो है डोमिनेट करेगी। लेकिन फिर उनके साथ प्रॉब्लम्स हो गई, इंजरी हिट हो गई। शादाब खान जो टॉप विकेट टेकर है, 17 विकेटें उनकी इस टूर्नामेंट में, वो अनफिट हो गए। लेकिन मैं हैरान हूं, इन्होंने जाहिद महमूद को बुलाया था, उसको 3 दिन क्वारंटीन में भी रखा और उसके बावजूद उसे नहीं खिलाया। हालांकि आप देखें कि इस टूर्नामेंट में एचबीएल पीएसएल में लेग स्पिनर्स ने अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाया है, चाहे वो राशिद खान हो, चाहे वो इमरान ताहिर हो, चाहे वो शादाब खान हो, चाहे वो उस्मान कादिर हो। तो मैं तो हैरान हूं कि जो अजहर महमूद उनकी टीम के साथ अटैच है इस्लामाबाद की, उन्होंने जाहिद महमूद को क्यों नहीं खिलाया। लेकिन अब किस्मत उन पे चूंकि मेहरबान है, कोयटा की टीम अगर मैच हार जाएगी तो इस्लामाबाद के लास्ट 4 में प्ले ऑफ में पहुंचने के इम्कान रोशन हो जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ इस्लामाबाद का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है, इंजरी हिट टीम तो है, लेकिन कॉम्बिनेशन जिस तरह से आसिफ अली बैटिंग कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, आजम खान को उन्होंने कभी चौथे पे लाते, कभी 5वें पे लाते हैं। आजम खान सिर्फ पावर हिटर है, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी अच्छी नहीं है, 2 दफा वो रन आउट हुए। उसके अलावा आप देखें विकेट कीपिंग के शोबे में भी आजम खान स्ट्रगल कर रहे हैं। और विकेट कीपर्स को देखें, मोहम्मद हारिस है, रोहेल नजीर है, जो यंग अपकमिंग विकेट कीपर्स है, वो बड़े एजाइल है। तो बहुत सारी चीजें, और वो मजे की बात है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अखलाक को खिलाती है, मोहम्मद अखलाक जो विकेट कीपर है, लेकिन उसको एज अ बैट्समैन खिलाती है। आखिर क्या वजह है, कहां से प्रेशर आया है कि आपने आजम खान को खिलाना ही खिलाना है? मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं, और ये सारे जो क्रिकेट खेलते हैं वो सब समझते हैं कि फैक्ट क्या है। ठीक है, और इस कल के मैच पे तो बात जा रही है इकबाल भाई, अभी आज का जो मैच है उस पर भी कुछ कमेंट कर दें। और मैच जो है वो बड़ी नाजुक सूरत हाल में दाखिल हो चुका है, और कोयटा तो तकरीबन अब एलिमिनेट हो चुकी है, कोयटा बाहर हो चुकी है, क्योंकि बड़े मार्जिन से जीता था कोयटा को। कराची एक मैच जीती है अभी तक, और आज का मैच भी स्लो स्टार्ट किया गया, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो अगेन वापस आ चुका है। अब देखें, अब कोयटा की टीम तो आउट हो गई। कोयटा की टीम की लास्ट ईयर भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। सरफराज अहमद उन्हें लीड कर रहे हैं, वो भी स्ट्रगल करते रहे, कभी ऊपर आते हैं, कभी नीचे आते हैं, और आज भी वो बैटिंग करने के लिए नहीं आए। और जिस तरीके से उनको बड़े स्कोर करना था, वो स्कोर करने में नाकाम रहे। तो मैं समझता हूँ कोयटा तो आउट हो गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए चांस है, वो सिर्फ मेरे ख्याल में वो पेनल्टी होना चाहिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान, क्योंकि दोनों टीमें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। और उमैर, सबसे खास बात यह है कि इस मरतबा पेशावर ज़ल्मी ने भी क्वालिफाई किया है। अब तक जितनी 7 पीएसएल हुई हैं, उन तमाम की तमाम पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी वो वाहिद टीम है जिसने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया है। तो आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। जिस तरह से उसने पै दर पै कामयाबियां हासिल की हैं इस टूर्नामेंट में, अभी लाहौर लेग में, तो आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। और मुल्तान सुल्तान तो इस वक्त टॉप पे जा रही है, लेकिन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड वो थोड़ी सी कमजोर टीम नजर आती है। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है सलमान, आज का मैच फिर कराची ने जो है, अब तो तकरीबन मुश्किल हो गया, 15 गेंदों पे 39 रन जो है वो रिक्वायर्ड हैं। इमाद वसीम से उम्मीदें हैं तमाम जो उनकी वाबस्ता हैं। इस वक्त रोहेल नज़ीर भी आउट हो चुके हैं, 5 विकेट्स उनकी गिर चुकी हैं। स्लो स्टार्ट था अगेन, ये कह सकते हैं हम। आई थिंक कि जब आपके ओपनिंग बैट्समैन 10 ओवर तक क्रीज पे मौजूद हैं और 170 की चेस, 170 से कम की चेस में अगर आपका रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो ज़्यादा हो और आपका जो नेट रन, वो जो आपका करंट रन रेट है वो कम हो, तो फिर आपके ओपनर्स 10 ओवर में उन्होंने क्या फ़ायदा उठाया। और मैं हैरान हूँ कि शर्जील अगर मैच खेल रहे हैं तो वो पावर प्ले में नहीं आ रहे, और कोई और पावर प्ले में, या बाबर के साथ कोई और पावर प्ले में आ रहा है। तो आयरलैंड की ये क्या टैक्टिक है, क्योंकि शर्जील इफ एनीथिंग ही कांट रन, वो फिजिकल ऐसी उनकी कंडीशन नहीं है कि वो तेज तेज धक्के लेंगे या कोई छोटी सिंगलें करेंगे। ही इज देयर टू हिट एंड द बेस्ट प्लेस फॉर हिम इज द पावर प्ले। तो समझ नहीं आ रही कि टैक्टिकली ये क्या करना चाह रहे हैं। दोनों ओपनर खेल रहे हैं, 10-11 ओवर तक खेलते रहे हैं, और रिक्वायर्ड रन रेट ज़्यादा है और 167 सारा चेज करना है। बिल्कुल, सो दैट ये खुद रिफ्लेक्ट करता है कि जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो हो नहीं रही, जो ज़रूरत है टीम को वो वैसा किया नहीं जा रहा। और जहाँ तक इन्होंने अभी इकबाल भाई ने बात की आसिफ अली की, आज़म की,
इसी तरह फ़हीम अशरफ है, दानिश अजीज है, यार ये सारे पाकिस्तान के प्लेयर हैं। अगर इनके ऊपर आप मोहम्मद वसीम को भेज रहे हैं बैटिंग के लिए, तो आप मोहम्मद वसीम को और पाकिस्तान क्रिकेट को क्या मैसेज दे रहे हैं? ये सारे रिसेंट पाकिस्तान के प्लेयर हैं, 3-3, 2-2 साल से टीम के साथ घूम रहे हैं। तो ये इसने भी नहीं 15 ओवर भी ये 4 बंदे मिलकर नहीं खेल सकते कि वसीम को इनसे ऊपर आना पड़ा। और उसकी जस्टिफिकेशंस ऐसी हमें आ रही हैं कि जी लो वैल्यू विकेट है, जी रिस्ट्रिक्शन है, जी नाइट वॉचमैन है, जी ये है। और नाइट मैच में नाइट वॉचमैन नई चीज़ ही निकाल दी है, कमाल ही हो गया। चलें, अच्छा एक और चीज़ मैं अपने नाज़रीन को दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से आउट किया है ज़मान खान ने आसिफ अली को। जब ये दोनों पहले मैच में आमने सामने आए तो सेम बॉलर, सेम फील्डर, सेम जगह, सेम, और ये लगा कि उसी का रिकैप चला दिया, बट वो अवे था, अवे किट थी, किट का डिफरेंस था। बट अगर आप उसको इसी किट में लाहौर के अंदर खेलता तो ऐसा लगता है कि रिप्ले चला गया। तो किस तरीके से ज़मान खान ने आसिफ अली को 2 मरतबा आउट किया। उमैर, आसिफ अली 20 गेंदें खेले T20 वर्ल्ड कप में और हीरो बन गए, जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ कारकर्दगी दिखाई। फिर उसके बाद जब बांग्लादेश गए तो उनको आराम करा दिया गया। एक आदमी जो 20 गेंदें खेला है T20 वर्ल्ड कप में, आप उसे बांग्लादेश में आकर आराम करा रहे हैं, और यहाँ पर भी से आ रहे हैं के लिए, नीचे आ रहे हैं और कैसे आउट हो रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। हमारे यहाँ इतने अरसे से प्लेयर्स खेल रहे हैं, या तो कोई नया लड़का हो तो समझ में आता है। मुझे लगता है कि आकिब जावेद ने बाकायदा काम किया आसिफ अली पर कि किस तरीके से आसिफ अली को आउट करना है, और आसिफ अली भी खुद बुझे नजर आए इस पूरी PSL में। आप देखें ज्यादातर ओपनर्स जो है वो रन स्कोर कर रहे हैं। अगर आप इस PSL में देखें, चाहे फखर जमान हो, शान मसूद हो, मोहम्मद रिजवान हो, बाबर आजम हो, सारे जो ओपनर्स हैं वो रन स्कोर कर रहे हैं। आसिफ अली जब आते हैं तो वो बिल्कुल ही जिस तरीके से 1-2 छक्के लगाए, चौके लगाए, आउट हो जाते हैं। प्रेशर है, मुझे लगता है उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। कप्तान बनने के बाद तो और ज्यादा प्रेशर में इजाफा हो गया है। लेकिन इकबाल भाई, खिलाड़ी तो वही है बड़ा जो प्रेशर को बर्दाश्त कर पाए, और खिलाड़ी सलमान अगर प्रेशर ही ना बर्दाश्त कर पाए तो फिर आपका रोल फिनिशर क्या है? और आपको ये फिनिशर का रोल वही होता है जो प्रेशर ना ले अपने ऊपर। देखिए, उसने प्रेशर में ही वर्ल्ड कप में छक्के मारे थे, प्रेशर में ही मैच जितवाए थे। लेकिन बात यह है कि आपने अपनी जो स्किल है उसको आगे भी तो ले जाना है, अपने एक्सीड भी तो करना है। कि सारी उम्र आपका तारुफ यही रहेगा कि यार ये बस आखिरी 3-4 ओवर हों तो फिर इससे कुछ करवा लें। देखिए, टीम के आप कप्तान हैं, आप उसमें सीनियर मोस्ट पोजीशन है आपकी। अगर आपके 2-3 जल्दी आउट हो गए हैं तो आप क्या पावर प्ले में हिट नहीं मार सकते? फील्ड रिस्ट्रिक्शन तो आपका फोर्टे होना चाहिए कि सारे दायरे के अंदर हैं तो मैं जरा जाके ऊपर से मारूं, यही तो उनकी स्ट्रेंथ है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आता कि हम अपने प्लेयर्स को खुद लिमिट करते हैं या वो अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज लगा लेते हैं। बिकॉज T20 के अंदर तो इनको फुल लाइसेंस है, तो आप क्यों इंतजार करते हैं कि जब एवरेज और गेंद जो है वो रह जाएंगे, आखिरी 18 बॉलों में ही 50 चाहिए होगा तो आप कुछ कर सकते हैं। उससे पहले जो बेशतर मैच का हिस्सा है, इसका मतलब है कि फिनिश का क्रेडिट जो है फिर वो मैच विनिंग तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैच सेट ना हो तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। तो आई थिंक कि ये माइंडसेट डेवलप करने की जरूरत है। ही फिनिश द गेम्स अंडर प्रेशर, बट यहाँ पर उसे ऊपर बैटिंग करनी चाहिए, इज गुड इनफ। अच्छा इकबाल भाई, अब इस रोल की हम बात कर रहे हैं जिस रोल पे ये आसिफ अली जो नेशनल टीम में खेल रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा फोकस अब T20 वर्ल्ड कप है। ये PSL जो है ये एक हमारा कौमी इवेंट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से जारी है, अल्लाह इसको मज़ीद रौनकें बख्शे। अब T20 वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो अब खुशदिल शाह हैं बड़ा ज़बरदस्त पर, और दोनों खिलाड़ियों का रोल थोड़ा सिमिलर है। खुशदिल का एडवांटेज यह है कि वो विकेट्स भी ले रहे हैं, वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, फील्डिंग में भी छाए हुए हैं। तो किसको खिलाया जाएगा, किसको रोल मिलना चाहिए और किस तरीके से अब हमें आगे बढ़ना होगा? देखिए उमैर, सबसे जो लम्हे फिक्रिया है हमारे लिए वो ये है कि इस PSL में सारे ही बॉलर्स आगे आए हैं, यंग जो हैं। कोई भी ऐसा यंग बैट्समैन हमें सामने नहीं आया सिवाय मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर हैं, जिन्होंने 2 बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली हैं। उनके अलावा आप देखें हमें कोई यंगस्टर ऐसा नजर नहीं आया कि जो बैटिंग के जौहर दिखाए। ज्यादातर हमें बॉलर्स नजर आए। तो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है और ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी विकेट्स हैं। गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर की तरह की विकेट्स नहीं मिलेंगी ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे बैट्समैनों की सलाहियतों का इम्तिहान होगा। फखर जमान एज एन ओपनर रन स्कोर कर रहे हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया में वो इनिंग्स ओपन करेंगे? बाबर आजम जिस तरह से शीट एंकर का रोल प्ले करते हैं, तो क्या वन डाउन जो हमारे लैपटॉप चीफ सेलेक्टर हैं, जो माशाल्लाह 12 लाख रुपए माहाना ले रहे हैं, उनको ये सोचना होगा ना कि क्या प्लानिंग करनी है। वो तो अपनी नौकरी बचाने में लगे हुए। ठीक है इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपकी शमूलियत हमेशा हमारे शो को मजीद रंग जो है वो बख्शती है, मजाती है।